Today we talk about the historical background of psychology and different periods of psychology. When you try to read about psychology, actually you will put your effort for understand behaviors. Okay, now let's move on the history of psychology. Psychology एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सदियों से मौजूद है और इसकी डेवलपमेंट पीरियड इतना ही पुराना है जितना कि बाकी साइंसेस का. According to Hermann Ebbinghaus, its past is long but its history is short. साइकोलॉजी की हिस्ट्री को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ ग्रीक पीरियड, सेकंड इज़ मिडल एज, थर्ड वन इज़ रिनासांस एंड फोर्थ वन इज़ मॉडर्न एज. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीक पीरियड जो कि 1200 बीसी में स्टार्ट हुआ और 2000 बीसी तक रहा. इस पीरियड में फ़िलासफ़ी, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी ने प्रोग्रेस की. साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल स्टडी किया गया. फ़िलासफ़र ने सोल और बॉडी के दरमियान रिलेशन फाउंड आउट करने की कोशिश की. साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल ऑलमोस्ट मिडल एजिस तक रहा. ग्रीक फ़िलासफ़र्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दो तरह के व्यूज़ में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ कॉस्मिक व्यूज़ एंड सेकंड वन इज़ sophistic views. First, we talk about Thales. He was first Western philosopher. According to Thales, water is the basic reality of the physical world. उसने कहा था दुनिया में हर चीज़ एक ही एलिमेंट से बनी है और वो प्राइमरी एलिमेंट फिजिक्स कहलाता है. वाटर फिजिक्स है क्योंकि बहुत सी चीज़ें वाटर की फॉर्म में हैं. अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ वाटर फाउंड इन एवरीथिंग. In simple, according to his concept, everything is water and everything derived from water. The next one is Democritus. According to Democritus, हर चीज़ एटम्स से मिलकर बनी है और हर चीज़ को एटम्स की अरेंजमेंट करके एक्सप्लेन किया जा सकता है. हमारी परसेप्शन सेंसेशन तब अपेयर होती है जब एटम्स प्रोसीड होते हैं. कोई ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंटर होता है और ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है. इसने 5 सेंसरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया: स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग एंड विज़न. इसके अलावा इसने 4 प्राइमरी कलर्स सजेस्ट किए जिनसे मिलकर बाकी तमाम कलर्स बनते हैं. दैट आर ब्लैक, रेड, वाइट एंड ग्रीन. इसने कहा था कि एट द टाइम ऑफ डेथ तमाम बॉडीली एटम्स बिखर जाते हैं और डेथ के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है. अदर वन इज़ हीराक्लिटस. अकॉर्डिंग टू हीराक्लिटस, फायर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स. इसने फिज़िक्स को फ़ायर कहा था क्योंकि फ़ायर की वजह से हर चीज़ किसी और चीज़ में किसी और शेप में मुंतकिल हो सकती है. अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ फायर एवरीथिंग एग्जिस्ट. द नेक्स्ट वन इज़ पैथागोरस. पैथागोरस ने फर्स्ट टाइम फ़िलासफ़ी का वर्ड यूज़ किया और ख़ुद को फ़िलासफ़र रेफ़र किया. ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन था. इसने नंबर्स इन्वेंट किए और क्लेम किया एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन यूनिवर्स थ्रू नंबर्स एंड इन न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स. अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, नेचर में हर चीज़ इंटर रिलेटेड है. सब कुछ नंबरेबल है और काउंट किया जा सकता है. द लास्ट वन इज़ एम्पीडोक्लस. अकॉर्डिंग टू एम्पीडोक्लस, यूनिवर्स 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना है: अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. और यही एलिमेंट्स इंसान की बॉडी में भी पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट, जो अर्थ है वो बॉडी के सॉलिड पार्ट बनाती है जबकि जो वाटर है वो बॉडी में एज अ लिक्विड वर्क करता है और एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमें सांस लेने के लिए और फायर की वजह से हमारी रीजनिंग एबिलिटी वर्क करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सोफिस्टिक व्यूज़. सोफिस्टिक व्यूज़ में हिप्पोक्रेटस, अरिस्टोटलिस, सुकरात और प्लाटो के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ हिप्पोक्रेटस. अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटस, ह्यूमन में लिक्विड फॉर्म में 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. दैट आर एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर. सो द ह्यूमन टेम्परामेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ फ्लैगमेटिक. फ्लैम लंग्स से प्रोड्यूस होता है और फ्लैम की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से इस टेम्परामेंट में इंसान लेज़ी और स्लगिश हो जाता है. द सेकंड वन इज़ कोलेरिक. इस टेम्परामेंट में गिल ब्लैडर से येलो बाइल प्रोड्यूस होता है जिसकी ज़्यादती की वजह से इंसान एंथुसियास्टिक और एग्रेसिव हो जाता है. द थर्ड वन इज़ सैंग्विन. इस टेम्परामेंट में इंसान एक्स्ट्रा चेयरफुल, फैटी, ईजी गोइंग, रिलैक्स, नॉर्मल हो जाता है because of overproduction of blood. The fourth one is melancholic.
इस टेम्परामेंट में स्प्लीन से ब्लैक बाइल प्रोड्यूस होता है और ब्लैक बाइल की ओवर प्रोडक्शन की वजह से इंसान सीरियस और पेसिमिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सुकरात। सुकरात वाज द फर्स्ट जिसने साइकी का वर्ड यूज़ किया एंड सेड दैट द अदर नेम फॉर साइकी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सुकरात वाज द टीचर ऑफ प्लाटो। सुकरात के डायलॉग्स की बेस पे प्लाटो ने सुक्रातिक मेथड लिखा जो कि उसके स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल था ट्रुथ फाउंड आउट करने में। सुक्रातिक मेथड ही के क्वेश्चंस आंसर्स जो थे वो साइको एनालिसिस और अनकॉन्शियसनेस की डिस्कवरी की बुनियाद बने। द नेक्स्ट वन इज़ प्लाटो। प्लाटो वॉज द टीचर ऑफ एरिस्टोटली। He became famous for his interpretation of dreams, unconsciousness, perception and personality theory. इसके अलावा प्लाटो ने डुअलिज्म थ्योरी प्रेजेंट की जिसमें क्लेम किया गया बॉडी और माइंड का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो आइडियाज़ जो हैं वो इंटरनल होते हैं और साइकी से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो हमारी बॉडी है वो मैटर्स में इन्वॉल्व होती है। साइकी सिर्फ बॉडीली इम्पल्सिस को निगेट करके ही सुपीरियर रह सकती है। द लास्ट वन इज़ एरिस्टोटली। एरिस्टोटली ने मॉरलिटी, हिस्ट्री और साइंस पे बहुत सी बुक्स लिखी। इसने फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी पे बहुत से जर्नल्स लिखे। ही रॉट फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी डी अनाइमा मीनिंग सोल। एरिस्टोटली ने साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ सोल प्रेजेंट किया और सोल की 3 स्टेजेस एक्सप्लेन की। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेबल सोल, सेकंड वन इज़ एनिमल सोल एंड थर्ड वन इज़ रैशनल सोल। वेजिटेबल सोल की पावर प्लांट्स की बायोलॉजिकल ग्रोथ में है और एनिमल सोल में सेंसेशन और फीलिंग की पावर के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट की पावर भी है। एंड द लास्ट वन इज़ रैशनल सोल जो कि सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। उसमें रीज़न फाइंड आउट करने की पावर के साथ सेंसेशन और ग्रोथ की पावर भी है। एंड हेयर ग्रीक पीरियड एंड्स। वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ पीरियड्स ऑफ साइकोलॉजी इन नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर।